नमस्ते मेरे भाई, आप सभी का स्वागत है आपके अपने चैनल पर। देखो, ग्रुप डी के लिए एक नोटिफिकेशन आउट हुआ है। ये नोटिफिकेशन है कि जो आपके फॉर्म भरने की डेट थी उसमें एक बदलाव हुआ है। क्या बदलाव हुआ है आइए समझ लेते हैं। जो पहले 21 तारीख को फॉर्म भरे जाने थे, अब वो 31 जनवरी को भरे जाएंगे और 31 जनवरी से 2 मार्च तक ये फॉर्म भरे जाएंगे। यानी 10 दिन डिले हो गई है आपकी ये भर्ती, अब 10 दिन की देरी से आएगी। जो 21 जनवरी से स्टार्ट होना था फॉर्म, वो 31 जनवरी को होगा। इसको एक मौका मानकर चलो। आना है, 10 दिन लेट आ रहा है। आपको पता है कल या परसों में एक नोटिस जारी किया था कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर। मैंने उस पर प्रॉपर एक वीडियो भी बनाई थी। अगर आपने ना चांसेस हो गए हैं तो उसमें क्या किया इन्होंने, प्रॉपर वे में बताया है कि कास्ट सर्टिफिकेट किस फॉर्मेट में चाहिए। वो फॉर्मेट में अभी अपलोड कर रहा हूं टेलीग्राम पे, वहां देख लो। मैंने उस वीडियो में प्रॉपर बताया है SC ST के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, ओबीसी के लिए क्या फॉर्मेट होना चाहिए, और मेरे भाई सर्टिफिकेट कब का होना चाहिए। देखो, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस वालों का सर्टिफिकेट जो हो वो 1 मार्च 2025 के बाद का होना चाहिए, यानी 1 साल से पुराना नहीं होना चाहिए हर हाल में। ठीक है, मैं तो SC ST वालों से भी ये कहूंगा कि आप भी बनवा लो। ठीक है, आप ज्यादा उसमें मेरे भाई कंजूसी मत करो या फिर आलस मत करो। आप जाओ और उसको बनवा लो नए फॉर्मेट के अकॉर्डिंग, एक भी गलती नहीं होनी चाहिए। तो अब ये 10 दिन जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं, इसमें भागदौड़ करके अपना सर्टिफिकेट वगैरह कंप्लीट कर लो। कोई भी उसमें चूक मत डालना। जो नया रूल लागू हुआ है उसके अकॉर्डिंग जो नया फॉर्मेट है इनका रेलवे का, सच में इस बार ज्वाइनिंग पर बहुत दिक्कत आ रही है। अभी आपकी छोटी सी लापरवाही, छोटा सा आलस आपके फाइनली सिलेक्शन में बहुत बड़ी बाधाएं डाल सकता है। इस बार ज्वाइनिंग टाइम पर कास्ट सर्टिफिकेट को लेकर बहुत पंगे हुए हैं, यानी कहां से वेरीफाई करवाते फिरे बच्चे। तो आप उसको पहले ही करा लो उस फॉर्मेट में जिस फॉर्मेट में रेलवे ने दिया है। मेरी ये वीडियो देख लेना जो मैंने अभी आपको बताई थी। बाकी पूरी जान झोंक दो इस बार। देखो, मैंने पहले ही कहा था कि हाँ वैकेंसी बढ़ेंगी। वैकेंसी इस बार अगर नहीं बढ़ी, इस बार कम दी है उन्होंने 22,000। मैंने साक्षी भी दिखाए थे कि 1.5 लाख से ऊपर पद खाली है, जिसमें 35,000 से ऊपर तो मेरे भाई बस पॉइंट मैन के ही पद खाली हैं। 35,000 से ऊपर तो इनको या तो ये भर्ती बड़ी देनी थी, अब ये बड़ी नहीं दे रहे हैं, तो ये जो नेक्स्ट 2026 के कैलेंडर से आ रही है वो बड़ी भर्ती देने जा रहे हैं। क्या सर ये वैकेंसी बढ़ सकती है? आइए इस पर भी चर्चा करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं, क्या वैकेंसी बढ़ सकती है? हाँ जी, उम्मीद है, लेकिन इसको ना फाइनल मत मानना। ये उम्मीद की एक किरण है, इतना हमें भी पता है पद खाली है। इस बार नहीं, अगर ये देखो जो नोटिफिकेशन आ रहा है वो 2025 का है। पहले तो आप ये ध्यान रखना, ये 2000 मेरे भाई किसका है? 25 का है, 26 का नहीं है। 26 का तो अभी कैलेंडर आया है और इसका नोटिफिकेशन दिसंबर में आएगा, 26 वाला। ठीक है, तो अगर इन्होंने इस बार भर्ती नहीं बढ़ाई तो 26 में ये बड़ी भर्ती देंगे, लगभग 70-80 हजार। ये आप लिख के ले लो। सर इस बार 22,000 है, तो आपने देखा होगा मैंने कई वीडियोस में वो न्यूज़पेपर की कटिंग भी दिखाई है, RTI के रिप्लाई भी दिखाए हैं कि इनके पास ग्रुप डी की ही 1.5 लाख पद खाली हैं। अभी उसमें से इन्होंने कोई पद नहीं भरे हैं मेरे भाई। तो उसमें से 22,000 तो इन्होंने यहां दे दिए, मान लो 22,000 पद तो इन्होंने मेरे भाई ये दे दिए। इससे पहले 32,000 ये दे चुके हैं मान लो, तो लगभग 50,000 60,000 ये यहां पर फिल कर लेंगे। अभी भी इनके पास लगभग 1 लाख पद खाली रहेंगे, जो कि या तो 2026 में बड़ी भर्ती देंगे या ये इसी में बढ़ा देंगे। आप देख लेना, कुछ दिनों में ऐसा नोटिफिकेशन भी आ सकता है जब ये फाइनल आउट हो कि पद बढ़ गए हैं। रीजन क्या है? ये आप देख रहे हैं ऑल इंडिया, ठीक है मेरे भाई, रेलवे मैन फेडरेशन है जिसको बोलते हैं AIRF। ये रेलवे के पुराने अधिकारी होते हैं, रिटायर अधिकारी जो इसमें बैठते हैं फेडरेशन में। ये रेलवे के लिए मेरे भाई वर्क करते हैं। रेलवे के लिए मतलब रेलवे की हर एक कमी को उजागर करते हैं, उनसे क्वेश्चन करते हैं, और खासकर ये वहां के एम्प्लॉइज के लिए वर्क करती है फेडरेशन। तो इसमें इन्होंने क्लियरली मेंशन किया है कि आपने जो अभी ये वैकेंसी दे दी 22,000, इसमें आपने वर्कशॉप वाली तो एक भी वैकेंसी नहीं दी भाई साहब। वर्कशॉप वाली तो वैकेंसी नहीं है। आपको पता है पिछली बार जो वैकेंसी आउट हुई थी 32,000, उसमें लगभग 10,000 जो थी ना वो वर्कशॉप वाली थी। इस बार इन्होंने कोई वर्कशॉप की वैकेंसी नहीं दी, और इन्होंने क्लियर किया है कि बिना वर्कशॉप वाली वैकेंसियों के आप कैसे मेंटेन कर लेंगे रेलवे को, बिना वर्कशॉप की वैकेंसियों के।
इसका मतलब है कि उम्मीद है वर्कशॉप की वैकेंसी ऐड हो सकती है यहां पर। दूसरा, इन्होंने सीधे सीधे कहा है कि जितनी रिक्वायरमेंट है उसका बहुत ज्यादा लोअर देन रिक्वायरमेंट, यानी आपकी रिक्वायरमेंट से बहुत कम आपने मेरे भाई वैकेंसी निकाली है, रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है रेलवे की। अभी आपने न्यूज़पेपर की कटिंग भी देखी होगी जिसमें 5000 से ऊपर मेरे भाई आपके एक्स सर्विसमैन को रखा जा रहा है 1 साल के लिए कॉन्ट्रैक्ट बेस पर। रीजन क्या है? ये कौन होंगे? पॉइंटमैन की पोस्ट पर जाएंगे ये, क्योंकि 35,000 पोस्ट खाली हैं पॉइंट्समैन की, और अभी इन वाली वैकेंसियों की ज्वाइनिंग भी नहीं हुई है। तो भाई साहब पॉइंट्समैन की बहुत ज्यादा नीड है रेलवे में, जो ग्रुप डी से ही आता है। तो मेरे भाई इसमें इनको 5000 तो एम्प्लॉय अलग से रखने पड़ रहे हैं जिससे काम चल पाए, सिर्फ 1 साल के लिए। तो आप समझिए वैकेंसी बहुत खाली है। रेलवे का बेसिक स्ट्रक्चर इस पर डिपेंड करता है, ग्रुप डी पर। बहुत वैकेंसी खाली है। उम्मीद है एक बढ़ने की, बिल्कुल उम्मीद है सर। कितनी बढ़ सकती है? मैं तो ये कह रहा हूं 50,000 से ऊपर आ सकती है, 60,000 तक भी हो सकती है, लेकिन ये एक उम्मीद है, ठीक है। अच्छा, अगर इस बार नहीं बढ़ी ये, तो मैंने पहले भी बोला है कि 2026 में ये बड़ी भर्ती देने जा रहे हैं। 2025 में तो ये खाना पूर्ति कर रहे हैं सारी वैकेंसी कम कम देकर। 2026 में ये बड़ी वैकेंसी देने जा रहे हैं, क्योंकि 2026 चुनावी ईयर को टारगेट करेगा। तो ये चुनावी ईयर पर बड़ा धमाका देना चाहते हैं कि भाई लो ज्वाइनिंग हमने इतनी बड़ी करा दी। आपको पता है सेंट्रल गवर्नमेंट की सबसे बड़ी वैकेंसी जो आउट होती है रेलवे में होती है, वहीं से रोजगार गिने जाते हैं सेंट्रल गवर्नमेंट के सबसे ज्यादा। तो ये 2026 में बड़ी वैकेंसी देने जा रहे हैं। हो सकता है ये इन नोटिफिकेशनों को, ये तो एक लेटर है जो कि इसने लिखा है मेरे भाई AIRF ने, किसको? रेलवे मंत्री जी को। तो इसको ये इग्नोर भी कर दें, ना बढ़ाएं, क्योंकि इनका प्लान है 2026 का। वैसे इस बार भी उम्मीद है कि हाँ कुछ पद तो बढ़ने चाहिए। 22,000 तो काफी कम है, इनसे तो इनकी बेसिक जरूरतें खुद की ही पूरी नहीं हो पाएंगी, कॉन्ट्रैक्ट बेस पर रखकर इनको ये जरूरतें पूरी करनी पड़ेंगी। तो बढ़ सकती हैं, लेकिन अभी प्रेजेंट में आपके मुख्य 2 काम क्या है? मुख्य 2 काम ये है कि अपना कास्ट सर्टिफिकेट बनवा लो भैया। इसके लिए मैंने प्रॉपर वे में एक वीडियो बना के डाली भी है, आप सही कंप्लीट कर लो, ठीक है। 10 दिन जो एक्स्ट्रा मिल रहे हैं। दूसरा मेरे भाई मेहनत से तैयारी में लग जाओ, कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला है। नमस्कार, मिलते हैं क्लासेस में। रीजनिंग की जिम्मेवारी आप इस चैनल पर छोड़ दो। हमने पहले भी रेलवे की पूरी जिम्मेवारी आपकी हर एक एग्जाम के लिए निभाई है। इस बार ग्रुप डी के एंड तक हमने सारी चीजें आपको प्रोवाइड कराई, ठीक है, और आपने भी उनको भरपूर प्यार दिया है। हम आपके प्यार के बदले में यहां पर भरपूर कंटेंट देंगे, ये मेरा वादा है। हमारी समाधान सीरीज चल रही है जबरदस्त लेवल पर, उसको ज्वाइन करो। समाधान सीरीज खत्म होते ही डेडिकेटेडली मैं ग्रुप डी के लिए एक सीरीज लेकर आने वाला हूं। नमस्कार मेरे भाई, आज के लिए इतना ही रखते हैं। अब मिलते हैं लाइव क्लासेस में।